जंगल में बार बार आवाज़ आ रही है, कुछ जानवर भागने की, दौड़ने की। यहाँ पे गंध आ रही है, कुछ मरा हुआ क्या है? गंध आ रही है भाई। टाइगर तो नहीं है आसपास? गुलदार टाइगर है ये आगे फिर जमीन मार्केट। ये गंध का की आ रही है बताओ। देखिए नदी क्रॉस कर रहे हैं हम। जूते चप्पल उतार लिए हैं, पैंट भी उतार लिए। पानी अब इससे कम तो होता नहीं पानी, जून का महीना चल रहा है। अब तो बारिश पड़ेगी, फिर बाढ़ आएगी इसमें। और ये देखिए कैसा दिख रहा है यहाँ पर भी। है घना जंगल हो गया। घुटने से ऊपर आ गया यहाँ पानी है। अब यहाँ पर दोबारा जो है जूते पहनने पड़ेंगे। मिट्टी लग गई है पूरे पैरों में। जंगली जानवरों के पैरों के निशान देखो यहाँ कितने हैं। चिड़िया के पैर के निशान, जंगली जानवरों के पैर के निशान, दुनिया भर के। बड़ा दुख होता देखो, एक साल हमने सफारी करी है इस पे है। अच्छा यहाँ से पांड कहाँ पर है आप बताओ? पांड जो चोटी है सामने दिख रही है उसके पीछे है पांड गांव, है ना? हाँ। अच्छा आगे चल के ना वो देखेंगे हम ख्यातरौली कहाँ निकलती है। कनेरों में निकलती है। हाँ, है? हाँ। अच्छा यार पैर में ना कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर। चप्पल कहीं पर बैठ के जूते पहन लेता हूँ मैं, ये चलना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो चल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं, मैं इस समय चल रहा हूँ लोहा चौड़। वास्तव में ये जो चौड़ है यही है लोहा चौड़। और आज मैं आया था गिरीश घनसेला जी के साथ। आप पांड गांव के रहने वाले हैं और आप बहुत साल बाद यहाँ पर आए हैं, तो अपनी ज़मीन अपने खेत किस हालत में है वो देख रहे हैं आप। जहाँ जंगल उरखा बिल्कुल सामने, यहाँ पर इनकी 32 कनाल ज़मीनें हैं। पुराने मकान की दीवारें भी खड़ी हैं है। तो कैसा लगता है जी आपको अपनी ज़मीन देख के क्या महसूस होता है? उत्साह हुआ। हाँ उत्साह हुआ। अच्छा खुशी भी हाँ। नहीं देखो पेड़ जम गया। हाँ। अच्छा आगे भी ज़मीन आपकी है? आगे कहाँ? इससे आगे भी ज़मीन है। किस जगह पे है? अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। एक तो हो गया ये बलोट। अच्छा बलोट इनका हो गया भाई साहब के ज़मीन में। अच्छा और वो साइड हो गया गिजार चौड़। हाँ। अच्छा उतर तब वो हमारे हो गया। अच्छा और वैसे मछली जो सड़क से रजा कनार वो गाँव हो गया कुछ। रजा कनार। अच्छा सतीश वगैरह जो थे। अच्छा उनका मकान जमीन है वहाँ। अच्छा। और उससे आगे तब कनेरा हो गया। कनेरा उससे आगे हो गया चौड़ियों में भी आपका है। हाँ। ज़मीन तो बहुत है आपके पास। हाँ, ज़मीन बहुत। तो ये झुड़ंगू के रहने वाले हैं शैलेंद्र भदोला। हाँ। शैलेंद्र भदोला ना? हाँ। झुड़ंगू के। तो ये क्या बोलते हैं, कौन सी जगह है ये? भक्वा। ये भक्वा में उनकी ज़मीन है। ये भक्वा शुरू हो गया यहाँ से। ये झुड़ंगू वालों की ज़मीन है यहाँ से। नदी के 2 हिस्से हुए। अच्छा वहाँ से 2 हिस्से हो गए। आधा पानी यहाँ आ गया, आधा पानी वहाँ चला गया। हाँ। तो जो शैलेंद्र भदोला जी है ना, परसों फ़ोन आया था, उनकी बात हुई थी। कह रहे भाई साहब अगर उधर को जाओगे ज़रा हमारी ज़मीन में देख के आना, वहाँ कैसे कैसे हो रखा, क्या क्या हो रखा है, फ़ोटो खींच के ले आना ज़रा। अब होता ये आदमी कहीं भी रहे, फिक्र तो होती है उसको कि हमारा जो है खेत है किस हाल में है। अरे बाप रे चलना मुश्किल हो गया भाई। आगे पार ये है जी रास्ता। ये भक्वा गया। अब भक्को में आ गए हम। हाँ, ये ये नाप खेत हैं। हाँ। जहाँ हम चल रहे हैं हैं। हाँ, वाह भाई क्या बात है यार। किसी ज़माने के लोग कहाँ आके बस गए थे बताओ। आज के समय में
ये झुड़वा भी नहीं। पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। में चला गया रास्ता है। अच्छा, ये धार। हाँ झुड़गों के लिए रास्ता है इधर से, ये पता है मुझे, झुड़गों के लिए रास्ता है। अच्छा, हम झुड़गों वालों की ज़मीन में चल रहे हैं अभी। अब झुड़वा भी नहीं। क्या बात है। अच्छा, पहले भी आया था मैं बहुत साल पहले यहाँ, बहुत वाइल्ड लाइफ देखी हमने यहाँ। 2022 में भी आया था सफारी करने के लिए। उस टाइम भी वाइल्ड लाइफ बहुत देखी, बहुत वाइल्ड लाइफ देखी हमने यहाँ पर, जानवर बहुत देखे हमने। पर यहाँ के जानवर ना आदमी देखते नहीं है, गाड़ियाँ देखते नहीं, देखी नहीं उनको कभी, तो एकदम से डरते हैं वो गाड़ी को देख के, आदमी को देख के एकदम से भाग जाते हैं। भाई बहुत ही घना जंगल है, और क्या बताऊँ मैं, मेरे दिमाग से तो अभी तक वो बदबू नहीं गई ऐसा जो पीछे आई थी ना, तेज गंध आई थी, जहाँ तुम जोर से खांस रहे थे। हाँ, मैं समझ गया था मामला है कुछ। अब जंगल तो जंगल है भाई, कुछ भी मिल सकता है। मैं बता दूं चलते चलते आपको कि मेरी प्रॉपर्टी में, खदरासी में, मेरे पॉली हाउस में छेद कर रखा है। किसने? सियार ने। हाथी तो आया था, वो बांस खा के भी चला गया, केले खा के भी चला गया, बाढ़ तोड़ के चला गया, ठीक है। सियार ने वहाँ बच्चे दे रखे हैं। अब वो विश्वास करो कि मेरी प्रॉपर्टी में सियार ने बच्चे दे रखे, बताओ। अब मैं 4 दिन तक नहीं था वहाँ पर, 3-4 दिन तक वापस आया हूँ, तो सियार ने जो है वहाँ बच्चे दे रखे हैं। पॉली हाउस में उसकी पन्नी काट दी है और उसके अंदर अपने बच्चों को रखा हुआ है, बताओ। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, बड़ी समस्या हो गई है। अब इसकी सूचना जो है ना वन विभाग को करनी पड़ेगी मुझे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं फिर। देखिए दोस्तों, ये ऐसा जंगल है, बिल्कुल रॉ है। ये भक्वा पहुंच गए हम। अब ये पेड़ देखिए, पेड़ काय का है? गुलर का। तो पक्का यहाँ भालू आता होगा। ओ, जानवर भागे। गुणी है, अच्छा लंगूर है। डरा दे रहे भाई ये डरा दे रहे, अचानक से भगदड़ मचा रहे हैं। ये नाप खेत है पूरे, ये पूरे नाप खेत हैं। देखो 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 कितनी तेज भागा, देखो वो देखो चीतल कितना बड़ा था, बाप रे। भरा हुआ जंगल पूरा जानवरों से, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ नहीं है। मैंने वही बताया ना, ये लोग आदमियों को कम देखते हैं, गाड़ियाँ नहीं देखते, तो जैसे इनके सामने आओ तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जहाँ सफारी चलती रहती है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अब 1-2 बार तो हमने रिवर क्रॉस कर ली, अब एक क्रॉसिंग यहाँ पर है। अच्छा, कभी जमानों में मोहान में पैठ लगती थी, पैठ बैल, वहाँ व्यापार चलता था। इधर के बैल उधर बिकते थे, उधर के बैल इधर बिकते थे, किसान जाते थे लेके आते थे। तो अब तो खैर वो बंद हो गया है। देखो, अरे वाह, ये क्या बात है, क्या बात है। ये जो है ना, ये किंगफिशर बैठे हुए थे यहाँ, मछलियाँ उछल रही हैं पानी में। भाई मज़ा आ गया। मैं जूते उतार ही ले रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, क्या करूँ? अरे वो मिट्टी में फिर सन जाएंगे, कीच कीच हो जाएगा। ये देखो, इस जंगल से ना अभी आवाज़ आई है, मुझे लग रहा हाथी के चलने की, उसके वो झाड़ी वाड़ी खींचता ना, उसकी आवाज़ आई है। ये पूरा जंगल इस समय जानवरों से भरा पड़ा है। ये आगे क्यों, क्या लगता है आपको? भरा हुआ ना, झाड़ियाँ भी तो बहुत हो रखी हैं। वो तो भाई साहब मैं आपके साथ आ गया, नहीं तो मतलब ही नहीं कि मैं अच्छा? हाँ, अच्छा? मतलब ही नहीं है, मैं तो नहीं आऊँगा भाई इस जंगल में, मतलब ही नहीं है, मैं आता भी नहीं। मैं जब लास्ट टाइम आया था सन 22 में, उस समय भी हम सफारी में आए थे, जिप्सी लेके आए थे। ऐसे पैदल तो मैं पहली बार आ रहा हूँ पहली बार आ रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आप हो साथ में।
ये भकुआ गया। कितने साल बाद आए आप यहाँ? मैं यहाँ कम से कम 25 साल बाद यहाँ आया। यहाँ हाँ 25 साल बाद अपनी जमीन देखी है अपनी? ये लोहा चोट की। लोहा चौड़ की 25 साल बाद? हाँ 25-30 साल बाद। 25 साल बाद भाई, 25-30 साल हुए। बहुत बड़ा समय होता है भाई ये तो। 25 साल तक तुमने जमीन देखने भी नहीं आए हैं, इसीलिए तुम तड़प रहते कि चलो देख के आते हैं। अच्छा चलो ठीक किया आपने, तसल्ली हो गई आपको। जंगल बन गया पूरा, खेत कहाँ रह गए वो? ये देखिए नदी से आ गए हम। अब फिर दोबारा एक बार अब जंगल में एंटर कर रहे हैं हम। अब जंगल बिल्कुल घना है भाई, ये कहाँ ले आए यार तुम मुझे? हैं? कहाँ लेके आ गए? कहीं हाथी की डंग पड़ी है, कहीं टाइगर की डंग पड़ी है। अब खांसना पड़ रहा था कि जानवर कोई रास्ते में हो तो किनारे हो जाए अपना। ये आ गए बलूत हैं? ये बलूत आ गया। अच्छा ये तो किसकी? यहाँ भी जमीन है? हाँ ये जमीन? हाँ ये जमीन है। किसकी है ये? बलूत की चल मंडी भाई साहब की। वाह हैं? आज ये आ गई नीचे हमारी इधर। आपकी जमीन? नीचे। अच्छा इसके नीचे है सामने? हाँ इसके नीचे नदी किनारे? हाँ वो है। अच्छा अभी भी हम आपके खेत में चल रहे हैं? ये हमारे। वाह धन्य हो प्रभु, आप महान है। पांड वाले सब लोग महान हो आप, कि ये सारे अभी भी हम जो है पांड गांव वालों की ज़मीन में चल रहे हैं। इस तरफ भी और इस तरफ भी ये ज़मीन है, बताओ। इसीलिए कोई जो है आपको रोक भी नहीं सकता यहाँ आने से, हैं? रोक सकता कोई? किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है। अच्छा किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं। है? क्या है? बलोट। बलोट? हाँ बलोट बोलते हैं। अच्छा बलोट बोलते हैं आगे। तो ये ये रजा कनार है? अच्छा ये भी है? गाँव वालों की जमीन है यहाँ भी भाई। कहाँ तक फैला हुआ है, पूरी तुमने सब कब्जा रखा पांड वालों ने, और इस्तेमाल कुछ नहीं कर रहे हो हैं? लोगों को बसाओ भाई, यहाँ बाहर से लाके कुछ आबाद करेंगे। उसमें जो था ना ब्रिटिश शासक ना, हाँ वो उनका जब फौज होते थे तो फौज में जाकर काम करते थे लोग। अच्छा तो उन्होंने गाँव जमीन दे दिए। अभी काम भी करते रहो, यहीं रह लो। हाँ अच्छा सब काम कर रहे थे। हाँ देखो अंग्रेजों ने तो ये सड़क बनाई थी, रास्ते बनाए थे ना, वो यहाँ की वन संपदा को काट के ले गए। दुनिया भर में बेचा उन्होंने। और ये उनको यहाँ की ज़मीन से क्या मतलब? उन्होंने ज़मीन में यहाँ पर जो, हाँ भाई तुमने काम भी करना हमारे साथ, और ये ज़मीन चलो तुम्हारे लिए है, मकान बनाओ, खेती करो, यहाँ रहो, जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे काम आना। यही था। अब आए समझ में बात। अच्छा अभी ये नाप खेत में चल रहे हैं? अभी नाप खेत में चल रहे हैं दोनों तरफ। बताओ यार, तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा यहाँ भी नाप खेत हैं आपके, हैं? आप समझा मैं, आपके अध्यक्ष जी सुरेंद्र प्रसाद घनसेला जी, वो बिल्कुल वन विभाग वालों के साथ भिड़ जाते हैं। हमारी ज़मीन है, हम जाएंगे, कौन रोक सकता है? मैंने कहा भाई कैसे भिड़ जाते हैं? अब पता लगा भाई तुम्हारा तो सारा यहाँ से लेके वहाँ सब तुम्हारा ही है? सड़क भी तुम्हारी ज़मीन में है। अब बताओ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अभी आगे भी तुम्हारा ये बता रहे हो, उधर झुड़ंगू वालों की भी ज़मीन है, सैलेंदर के ज़मीन में से सड़क होके आ रखी है, चौड़ी में जो है तुम लोगों की ज़मीन में से सड़क होके आ रखी है। और उस हिसाब से सुविधा तुम्हें कुछ नहीं है भाई। जिस हिसाब से वन विभाग ने आपकी ज़मीन का उपयोग कर रखा ना। हाँ यूपी का कोई बात नहीं है ना। हाँ तो हमारे जबरदस्त कर देता।
क्या कर लेते? तुम थोड़ा बहुत जमीन दे दो हाँ घूमने खाने के लिए, हाँ। और वो करो, ये ना रहे ये तभी इस पर चेक डैम बना हुआ है, तो पर जंगल खतरनाक है भाई ये। यूपी वाले हमें कर देते। अच्छा, अब असली जंगल है देखो, बिल्कुल प्योर जंगल है। उन्हें घूमने के लिए आना था, हाँ घूमने के लिए आना था, हाँ। हैं? तो विकसित यूपी। तो दोस्तों हम ऐसे जंगल में चल रहे हैं कि जो मेरा अपना गांव है खड़े चमाड़ा, मूल गांव है जो, वहाँ से लोग किसी ज़माने में यहाँ भक्कों तक आते थे। यहाँ से जो है मालू के पत्ते और मालू का जो है रेशा वो लेके जाते थे यहाँ से, और यहाँ पर कृषि यंत्रों के लिए जो लकड़ी होती थी, ये गिरी पड़ी लकड़ी है, इनमें से कृषि यंत्रों के लिए इन लकड़ी का काश्तकारी के लिए इस लकड़ी का उपयोग करते थे। यहाँ से लेके वहाँ तक पैदल जाया करते थे, और बैलों के व्यापार के लिए भी यही रास्ता था, इसी रास्ते बैल जाते थे मोहान तक, और मोहान से फिर कुमाऊँ की तरफ के बैल बड़े मशहूर थे हमारे इलाके में। वहाँ से जो है वो ऊंचे बड़े बैल लेके इसी रास्ते से आते थे, बहुत व्यापार चलता था। अब बंद हो गया है। ये वैसे भी खेत हैं? सब खेत पे पेड़ अच्छा, ये भी नाप खेत हैं? नाप खेत है, सब नाप एक बार फिर हम नाप खेतों में आ गए, बताओ लगातार। ये भी नाप खेत है? हाँ, ये नाप खेत है। इसी नीचे नदी तक नाप खेत है। हाँ। नदी तक नीचे। नदी तक। हाँ। गजब है, क्या कहें नाप खेतों के लिए। अब नाप खेत है, पर आप जीवन काल में आपके क्या काम आया ये खेत, बताओ है? चलो, इसीलिए कहा मैंने आप लोगों से कि आप लोग जो है एक एप्लीकेशन दीजिए डीएम को, और चकबंदी करवाइए। आपके कुछ खेत वहाँ हैं, कुछ खेत यहाँ हैं, कहीं चकबंदी होगी तो आपको एक सामने मिल जाएंगे सब खेत, उसकी आप घेरबाड़ कर सकते हैं, दीवारबंदी कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर कैसा लगता है आपको? कल मैंने यही समझाया सारे गांव वालों को कि निकट भविष्य में आपके बच्चों को ये भी नहीं पता लगेगा कि हमारी ज़मीन कहाँ है। चकबंदी करा लोगे, आपके चक रहेंगे तो सीधे बोल सकते हैं भाई वो फलाना वाला चक जो है हमारा है, तो बड़ी आसानी रहेगी फिर। अब ये लास्ट आगे क्षेत्र है, यहाँ तक नाव खेत है, नीचे की तरफ भी है? हाँ, इधर भी हैं? नीचे भी खेत है यहाँ पर? नीचे। अच्छा, पीछे रह गए नाव खेत सारे। अच्छा, इधर ये नाव खेत है। बहुत ज़मीन है भैया आपकी, तो पांड वालों की मानना पड़ेगा। देखिए तो आप ये सोचो, बीच में है सड़क, दोनों ओर बिल्कुल घनघोर जंगल है। अब दोपहरी भी हो गई है, धूप आ गई है, थोड़ी सी गर्मी हो गई है, और हम दोनों लोग चल रहे हैं इस रास्ते पे। भयानक जंगल में, भयानक जंगल है ये, कोई साधारण बात नहीं है। इस समय जंगल सुनसान है, चुपचाप है। आजकल जंगल में हलचल होती है 4 बजे, सुबह 4 बजे के बाद, नदी किनारे, और शाम को 5-6 बजे के बाद जंगल में हलचल होती है। उससे दिन में तो सब लोग, और नदी किनारे ज़्यादा हलचल मिलेगी आपको। अब क्या देखेंगे बताइए आप, इतनी झाड़ियाँ हो रही हैं, इतने वो हो रहा है, क्या दिखेगा इसमें? कुछ नहीं। ये है अपनी मंदाल नदी, और ये बता रहे हैं घनसेला जी कि यहाँ पर से नहर बना के गई थी उनके खेतों में आगे सिंचाई करने के लिए। ये इस दिशा में खेत है इनके, तो यहाँ से नहर बन के जाती थी, एक खेती करते थे उस समय पे। ये देखो घनसेला जी के पैर में ना कभी एक्सीडेंट हुआ था, इस पर रॉड पड़ी हुई है, एड़ी नहीं टिका पाते वो नीचे, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको अपने साथ इसीलिए लेके आया क्योंकि मैं रास्ते में कोई बात होगी तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, कहीं पर पैर में भी लग सकती है चोट, कोई भी बात हो सकती है, जंगल में घूम रहे, इसलिए वो साथ में लेके आए। पर इस बहाने से आपने जंगल तो घुमा ही दिया मुझे, ये वाला है। बहुत सालों बाद आया हूँ मैं यहाँ पर,
96 आए थे हमने, हाँ 96 में। 96 में आए थे। हाँ अब बिल्कुल पहुंच गए हम, भकुआ में ही पहुंच गए। और यहाँ पर शैलेंद्र भदौला का मकान था पहले, हाँ। और ज़मीन है उनकी यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 40 नाली ज़मीन होनी चाहिए, 35-40 नाली ज़मीन है उनकी यहाँ। अब वो मेरे से कह रहे थे कि कोई अगर ग्राहक मिलेगा तो ढूंढ लेना, मैं इस ज़मीन को बेचूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा उधर को जाओगे तो ज़रा कोई फ़ोटो वोटो खींच के ले आना, उधर की वीडियो फ़ोटो बना के ले आना। तो ठीक है भाई, शैलेंद्र भदौला जी पहुंच गए हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आपकी ज़मीन की पूरी फ़ोटोग्राफी कर देता हूँ मैं, कि जिस किसी को अगर लेनी होगी तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से, मैं आपको शैलेंद्र भदौला जी से मिलवा दूँगा। ये आ गए देखो हम, और प्रॉपर्टी भी इतनी गजब की है ना, ये बिल्कुल देखो रिवर साइड है, बिल्कुल रिवर साइड है। और वो नदी के पार जो सड़क है, वो सड़क भी शैलेंद्र भदौला की ज़मीन पे है, सड़क भी। अभी लकड़ी के पुल हैं, कुछ दिन बाद ये खुल जाएंगे, अब खुलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इस इलाके में चिड़ियाँ तो खैर हैं ही, पर यहाँ ऊद बिलाव भी हैं। देखो मछलियाँ कितनी हैं इसमें भाई, मच्छी बहुत है। मछली देखिए आप, मछली देखिए, बड़ी बड़ी मछली है। वाह क्या बात है, कितनी तेजी से भाग रही है मछली, देख रहे हो, मछलियाँ बहुत हैं। तो दोस्तों ये है शैलेंद्र भदौला की प्रॉपर्टी है, ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये देख लीजिए, ये पत्थर है यहाँ पर इस तरह से। ये समझ लीजिए कि देखो ये निशानी आगे कि दो पत्थर बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पर। इसके ठीक सामने जो पेड़ देख रहे हैं ना अभी वाला, इसके पीछे, अगर यहाँ से इसको बोलते ख्यातरौली, इसके ठीक ऊपर हम जाएंगे तो पांडगांव के किनारे में पहुँच जाएंगे। हाँ, और ये वो जगह है जहाँ पर ख्यातरौली में ऊपर जो ख्याता डांग है, ख्याता डांग में एक बहुत बड़ी चट्टान है, उससे लगभग 60 मीटर नीचे आगे लगभग पानी ये कुंड है। वहाँ पर जिम कॉर्बेट ने सन 1933 में मई के महीने में मैनीटर टाइगर को शूट किया था, जिसको कांडा मैनीटर के नाम से जाना जाता है। यही है वो जगह। जो इस विषय में रुचि रखते हैं वो देख लीजिए कि ख्यातरौली यहाँ पर आगे निकलती है, यहाँ आगे निकलती है। और ये मेरे को बताया है एक गिरीश घनसेला जी हैं पांड के, इनको तो पूरी चप्पे चप्पे की जानकारी है यहाँ पर, इन्होंने बताया मुझे। तो उन्होंने बताया तो बिल्कुल सही बताया। और यहाँ से काफ़ी दूरी पे है ख्यातरौली। अगर यहाँ से कोई जाएगा, हाँ जी, यहाँ से कोई जाएगा अगर बाई चांस ख्यातरौली ऐसे ऊपर, हालांकि रास्ता नहीं है, पर आप कल्पना कीजिए अगर कोई जाएगा तो कितनी दूर होगा यहाँ से? वही 3 किलोमीटर हो यहाँ से। 3 किलोमीटर यहाँ से? 3 किलोमीटर तो बहुत दूर हुआ। पांडगांव वहाँ से 1 किलोमीटर नीचे रहो, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर हो गए यहाँ से। इतना डाउन है, इतनी दूर है वहाँ से, गजब है भाई। ये सड़क है ये? हाँ, ये पुरानी सड़क है। ये देखिए ये सामने पुरानी सड़क है। उस समय नदी पार नहीं होती थी सड़क में, उधर बनती थी सड़क, और वहाँ से सीधे लोहा छोड़ के ले जाती थी। अब ये देखिए, हर जंगल का मिजाज अलग है। ज़रा भाई साहब यहाँ पर खांसी वांसी कर लो, काफ़ी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो यहाँ पानी इस तरफ भी आ रखा, नदी का पानी। हाँ, तो बरसात में तो यहाँ पूरा भर जाता है जहाँ पर हम चल रहे हैं। ये भी पानी आ रखा देखो यहाँ पर, ये पूरा यहाँ पर हम चल रहे हैं भर जाता था है। हाँ, पानी होगा तो मछली भी होगी।
अब देखिए जंगल सामने, देखिए क्या नहीं हो सकता इस जंगल के अंदर, सब कुछ हो सकता है। ये हो जमीन हरे राम है, ये कनेरो ये है। हाँ, ये अच्छा ये वाली जमीन मुझे याद आ रहा, आपने एक बार दिखाई जो थी ये जमीन। हाँ आपने कहा था ना बिल्कुल नदी किनारे है, अगर पंप से पानी उठाना तो उठ जाएगा, ये आपने कहा था उस समय, याद है आपको? हाँ तो ये जमीन है ना आपकी, अच्छा भी जा सकते हैं यहाँ से, इस पे पूरे पेड़ लगे हैं, नदी पार करने की जरूरत नहीं है। नदी पार करनी पड़ेगी। नहीं, इस जमीन में जाने के लिए हाँ वहाँ से उधर से आएंगे जब मैदावन से तो कहीं है सड़क। हाँ अब तो हम खेती पहुंचने वाले हैं, खेती पहुंच गए समझ लो, हाँ, बस 1 किलोमीटर खेती पहुंच गए हम। पर भाई साहब जंगल तो खतरनाक है ये, जितना खूबसूरत है ना उतना खतरनाक है ये। जितना खूबसूरत जंगल है उतना खतरनाक भी है ना। तो मैं अपने देखने वालों को, अपने जितने व्यूअर्स हैं उनको यही बता रहा हूँ कि देखो भाई, मैं गारंटी नहीं देता आपको कि मैं आपको वाइल्ड लाइफ दिखाऊंगा, चलते चलते कुछ दिख गया और आज देख लो भविष्य में तो मैं कभी आने वाला नहीं है ऐसे इस जंगल में, किसी के साथ भी नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है भाई इस इलाके में टाइग्रेस है, अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ सरवाइव कर रही हो, ठीक है। और लोग बोलते दिख जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमको ना दिखे, क्योंकि इस जंगल में अगर हमको कहीं आमने सामने दिख गए क्या कर लेंगे हम, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बार बार कह रहा हूँ मैं, आज देख लिए, जो देखना है आज देख लो, इस जंगल को ध्यान से आनंद ले लो इसका, फिर भविष्य में कभी जिप्सी में आए गाड़ी में तो अलग चीज़ है। तो पैदल दिखा रहा हूँ मैं आपको भाई, बहुत एक्सक्लूसिव है ये, बहुत एक्सक्लूसिव है ये चीज़, आपको हर ब्लॉगर दिखाएगा नहीं, होगा कोई ना कोई तो होगा पर हर कोई दिखाएगा नहीं। ये देखिए अब मेरा यहाँ से जो है ना कैमरा बिल्कुल मैं ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ पर क्या मिल जाए, क्या दिख जाए, कुछ पता नहीं है। देखो चिड़िया तो बहुत है यहाँ, बर्ड वॉचर्स के लिए तो बोलो क्या है, स्वर्ग है, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है। बरसात में कल्पना कीजिए, बरसात में क्या हालत होती होगी। यहाँ देखो, यहाँ तक पानी आता है बहता हुआ, बीच में ये रास्ता है, नदी पार करके कोई, इस बरसाती नदी को पार करके कोई पैदल आ नहीं सकता। यहाँ बिल्कुल सुनसान हो जाता है, यहाँ पर बस जानवरों का ही राज रहता है यहाँ पूरा। और जैसा मैंने पहले कहा था कि आजकल जानवर पानी के नज़दीक रहते हैं, कहीं झाड़ियों में छुपे रहते हैं, सुबह शाम निकलते हैं पानी पीने के लिए, थोड़ा बहुत घास चरते हैं, उनका चारा भी इधर ही मिल रहा है उनको आजकल। जैसे जैसे बारिश पड़ेगी, ऊपर स्रोतों में पानी हो जाएगा तो जानवर भी ऊपर चले जाते हैं, खुले स्थान पे जाना शुरू करते हैं झाड़ियों, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत घनी हो जाती हैं यहाँ पर, ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, उमस बढ़ जाती है। अभी उनकी मजबूरी है कि पानी के कारण से, बताओ यार क्या बोलूँ मैं, बोलना भूल जा रहा हूँ, ऐसी ऐसी जगह आ रही है। ये देखो ऐसी जगहों में तो आराम करने के लिए बैठते हैं जानवर, और कोई भी हो सकता है, वो जानवर कोई भी हो सकता है, गर्मी से बचने के लिए। बीच में बोलते बोलते भूल गया मैं क्या क्या बोल रहा था। अरे वाह, ईगल, ईगल चला गया, ब्लैक ईगल, सरपेंट ईगल है या ब्लैक तो नहीं है, सरपेंट ईगल है, सरपेंट ईगल है। ये देखिए, अब यहाँ पर से एक बारी फिर हमको नदी क्रॉस करनी है। भाई साहब ये देखिए नज़ारे, ये आपकी ज़मीन है, ये सामने, ये यहाँ पर है। कितनी नाली ज़मीन है आपकी? 50 ज़मीन है। अरे भैया कितनी ज़मीन है आपके पास? आपके खाते में ज़मीन है कितनी, पहले बताओ।
हैं, सारी धरती के मालिक बने बैठे हो तुम 50 नाली हैं, और ये चप्पलों में घूम रहे हो, फटे हाल। बताओ, कुछ उपयोग कर लो इस जमीन का। गिलास है, गिलास दिलाओ तुम। हैं, ये 50 नाली वाला चेक, चलो इसका सेल करो। सेल कर देते हो। हैं, इसकी बात करवाते हैं। ये हाँ, ये दीवार भी रखी हुई है ना, ये सामने दीवार रखी हुई है, ये आपने रखी है। ये हाँ, कहाँ तक है। ये गई है हाँ यहाँ तक है, ऊपर उधर। हाँ ये अगर इधर अच्छा सड़क है वहाँ। अच्छा, ऊपर सड़क है। हाँ, ये सड़क तो जाई। अच्छा, पुरानी सड़क है वो। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। मतलब अगर कोई यहाँ पर आएगा तो ऑल सीजन खुला है उसके लिए रास्ता, का अपनी गाड़ी से आ सकता है। हैं? हाँ, और यहाँ भी अगर यहाँ भी गाड़ी जा सकती है यहाँ से। हम्म, यहाँ से ना उधर से। अच्छा अच्छा। यहाँ से क्या जरूरत है, नदी पार करने की जरूरत ही क्या है। मतलब मेरी दृष्टि में तो ये ज़मीन आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पे जो है ना, बिना नदी पार करे आप 12 मास यहाँ पर आना जाना कर सकते हो। 2 किलोमीटर तो ये तो थी ज़मीन की बात। अब देखिए आप प्रकृति के नज़ारे। ये देखिए, ये है अपनी मंदाल नदी, अपनी चहेती मंदाल नदी है ये। आजकल बिल्कुल सौम्य हो रखी है, बहुत, जिसको बोलते हैं ना, शरीफ बन रखी है नदी, शांत बह रही है बिल्कुल। अब भाई साहब, मैं जूते पहन के इस रास्ते जा सकता हूँ क्या? अब फिर से बीच में पानी गिर गया तो पत्थर हिलेंगे तो नहीं है?